गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा, समझा, हमारी जो पुरानी स्टोरी थी, इसके पहले वाली, पुरानी कहने का मतलब इसके पहले वाली जो स्टोरी थी, ठीक है, छैहर, वो स्टोरी आप लोगों ने देखा। अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वो कहानी बहुत पसंद आई होगी और अब हम लोग उसके आगे का जो पार्ट है, आगे का जो चैप्टर है, उसके बारे में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कौन सी कहानी को स्टार्ट करेंगे। बोने के लोर। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट डे भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारी दूसरी कहानी है वो है बोने के लोर, और उसी कहानी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इसको बताना चाहता हूं थोड़ा सा कि इसमें क्या है कि दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन है, दो लोगों के बीच में बातचीत की गई है। दो लोग हैं कौन? तो एक है बोन मतलब जंगल और दूसरा है आम आदमी, ठीक है। इन दोनों के बारे में ये दोनों जो है आपस में बातें कर रहे हैं, अपनी दुख व्यथा को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए और हम लोग अच्छे तरीके से सारी चीजों की तैयारी कर सके और समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहानी पार्ट 2, मतलब ये हमारा दूसरा कहानी है। आप लोगों को भी पता है कि ये हमारी दूसरी कहानी है, तो इसका नाम क्या है? बोने के लोर। क्या नाम है? बोने के लोर, मतलब जंगल के आंसू, ठीक है। अब जंगल का आंसू कैसे निकलता है भाई, वो भी हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छैहर की जो कहानी थी उसके भी लेखक जो थे वो कौन थे? चित्तरंजन महतो चित्रा जी थे, ठीक है। उसी प्रकार ये भी छैहर के किताब से ये कहानी ली गई है और इसके भी जो लेखक है वो कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा जी है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख पात्र है वो प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इसके जो प्रमुख पात्र है वो सिर्फ और सिर्फ दो है। दो कौन कौन से हैं? एक है हमारा जंगल मतलब बोन और दूसरा है आम आदमी, ठीक है। और ये दोनों के बीच आपसी बातें हो रही हैं, दुख व्यथा जंगल सुना रहा है और आम आदमी अपनी दुख व्यथा सुना रहे हैं। ये जो कहानी है मुख्यतः पर्यावरण पर आधारित है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पर्यावरण आज के समय में हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि पर्यावरण जो है, हम लोगों को पर्यावरण से ही जीने के साधन उपलब्ध होते हैं, स्वच्छ वायु मिलती है। अगर पेड़ पौधे ना रहे तो हम लोगों को स्वच्छ वायु नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग जो है इसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि जो बोन राजा है, जंगल के राजा हैं, वो किस प्रकार अपनी व्यथा को सुना रहे हैं और जो आम आदमी है वो अपनी व्यथा को किस प्रकार बोन राजा के सामने प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहानी संक्षेप हिंदी में। अब हम लोग कहानी का जो सार है, संक्षेप है, उसको हिंदी में पहले देखते हैं, ठीक है। तो यह कहानी पर्यावरण पर आधारित है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो कहानी है वो किस पर आधारित है? पर्यावरण पर आधारित है, ठीक है। इस कहानी में जंगल स्वयं अपनी दुख, व्यथा और आपबीती सुना रहा है। इसमें क्या है? जंगल अपने दुख को, अपनी आपबीती को सभी लोगों के सामने, आम लोगों के सामने सुना रहा है, ठीक है। चलिए, यह बातें आम लोगों से कह रहा है। जंगल जो है यह बातें किससे कह रहा है? आम लोगों से कह रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि आम लोगों से कहेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा
दोहन, मतलब सरकारी कर्मचारी जो हैं उसको क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। कैसे दोहन कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए, कमाने के लिए, साइड इनकम के लिए वो क्या कर रहे हैं, जंगलों का दोहन करवा रहे हैं। कोई भी फॉरेस्टर अगर जंगल जाता है तो क्या करता है, अगर कोई लकड़ी काटता हुआ कोई उसको दिख जाता है तो बोलता है भाई 50 रुपए दो, तुम लकड़ी को काट सकते हो, पेड़ को काट सकते हो। तो इस प्रकार जो है, जो सरकारी ऑफिसर है वो क्या कर रहे हैं, जंगल का दोहन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा है सरकार की गलत कानून और नीति। दूसरा क्या है, सरकार की गलत कानून और नीति। सरकार जो है बहुत सारे ऐसे कानून, बहुत सारे ऐसे नीतियां बनाती है जो हमारे लिए या बोन के लिए, जंगल के लिए सही नहीं होती है। वो सिर्फ कागजों में दिखती है और धरातल पर कुछ भी उतर नहीं पाती है। उसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो सरकार के जो नौकर चाकर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो किस प्रकार अपने जमीन को, अपने इंसानियत को कुछ चंद पैसों के लिए बेच देते हैं, वो भी इसमें बताया गया है। और तीसरा जो है, आम लोगों की लापरवाह और लाभ के कारण। तीसरा क्या है, आम लोगों जो है अपने लाभ के कारण, अपनी समस्याओं के कारण, अपने मतलब मजबूरी के कारण या फिर समस्या के कारण, लाभ के कारण क्या करते हैं कि जंगल को, पेड़ पौधे को काट देते हैं। जैसे कि लाभ कैसे, तो क्या करते हैं, वे फायदा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं कि जंगल को कटवा देते हैं। जंगल को क्या कटवा देते हैं, मीन्स पेड़ पौधे को कटवा देते हैं, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लोगों को नुकसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधों को नुकसान होता है। और पेड़ पौधों के नुकसान होने के कारण आम लोगों को भी उससे नुकसान होता है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोगों को शुद्ध वायु नहीं मिल पाएगा। यही सब चीजों के बारे में इसमें हम लोग आसानी से, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और भी जो भी चीजें हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो फिर देखते हैं हम लोग इसके आगे की कहानी को। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। चलिए, जाड़ सिराय जा हलय, मतलब ठंड खत्म हो जा रही थी, धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे थी। ठीक है, भिनसोर बिहान तनी जाड़ लगे हलय, मतलब सुबह सुबह थोड़ा सा ठंड, जैसे ठंड जाता भी रहता है, खत्म होने वाला भी रहता है, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा ठंड लगता ही है। उसी प्रकार वहां पे भी सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ी थोड़ी ठंड थी। ठीक है, महजाड़ा रहे बोने जहां महुआ केंदुआ रहे, छोट मोट रगरीज बोड़ बोड़ पहाड़े खेटे आय लगे रहे। अब बोन में क्या होता है, महुआ का पेड़ होता है, केंदुआ का पेड़ होता है, राई का पेड़ होता है, और भी बहुत सारा छोटा मोटा अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधा रहता है। और वहां पे क्या होता है कि पहाड़ के नीचे, पहाड़ के सामने वहां पे आग लग जाता है। हम लोग देखते हैं ऐसा कि हर एक साल पहाड़ के नीचे आग लगा हुआ रहता है। अब उसको कौन लगा देता है, आम लोग लगा देते हैं या फिर कोई सरकारी नौकर चाकर अधिकारी लगा देते हैं, ये किसी को पता नहीं है। ये जंगल राजा, बोन के राजा को भी पता नहीं है। चलिए देखते हैं। पाइत पछर आइसने आग लगे हलय आर छोट मोट गाछ वृक्ष लर पाल्हा जय पोकर जा हलय। ठीक है, और इसी प्रकार से जो लर, पाल्हा, पेड़ पौधा, ये सब क्या होता था, आग के कारण जल जाता था। ठीक है, ई जरन जोड़न अब सुखिए आपने आपने हेवे हले कि कोनो आदमी जन लगाए है थे। हम जैसे कि बता चुके हैं आप लोगों को कि ये जो आग लगता था वो अपने आप लगता था या फिर कोई आदमी इसको जानबूझकर लगा देता था। इसको बोन राजा नहीं जानते हैं। ठीक है, और वो इसी के बारे में बताते हैं कि ये मैं नहीं जानता हूं कि इसको आम आदमी लगा देते थे या जो आग है वो खुद लग जाती है। हल्की तकर चलते सगरे
आग लग जा हलै और 18वां 15वां ले चलते धधकते रहो हलै, ठीक है। और इसी प्रकार जो आग था वो किसी भी प्रकार से लग जाता था और 15 से 18 दिनों तक लगातार वहां पे आग जलते रहता था, जिससे क्या होता था, बहुत सारी परेशानियां, मतलब बहुत सारी परेशानियां का कहने का मतलब है कि बहुत सारे पेड़ पौधे, वहां पे जो पत्तियां रहती थी वो सारे जल पड़ जाती थी, खत्म हो जाती थी, ठीक है। बेसी से बेसी आदमी सो चलता महुआ कोर बीछे खातिर गाछ तरे के लर फर कांटा कूसा साफ करेले आग जोड़ले हत। और बेसी से बेसी, अधिक से अधिक लोग क्या सोचते थे कि जो महुआ होता है, गर्मी के दिनों में लोग क्या करते हैं, महुआ चुनते हैं, ठीक है। तो महुआ के जो पेड़ होते हैं उसके नीचे क्या होता है, झाड़ी झूड़ी होता है, उसको साफ करने के लिए आग लगा देते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है। क्या सोचते हैं कि जंगल के नीचे, जंगल में जो महुआ का पेड़ होता है उसको, उसके नीचे जो झाड़ फूड़ होता है उसको साफ करने के लिए लोग वहां पे आग लगा देते हैं, ठीक है। आदमी जन एकर खातिर हाला काई नी हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नी हेतलाइन। तो वो क्या कहते हैं कि आदमी लोग इसके खातिर कोई हल्ला उल्ला नहीं करते हैं, कोई झगड़ा झंझट भी नहीं करते हैं, ठीक है, कि कौन आग लगा दिया उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। कोनो कोनो समय लोकजन आपन सुविधा देखी के काठो बांसो धरना खातिर, पारिया खातिर, कोड खातिर, ठाठ खातिर आपने आनवे करहेला। कौन कौन समय लोकजन, मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जंगल से काठ लकड़ी, ठीक है, मकान बनाने के लिए लकड़ी और भी जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए वो जंगल से लकड़ी तो लाते ही हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा बोन राजा कह रहे हैं, ठीक है, कि वो तो लाते ही हैं, मुझे उन लोगों से कोई दुख नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, ऐसा बोन राजा कह रहे हैं। लेकिन अगर जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए अगर मुझे मेरा दोहन कर रहे हैं, हमको काट रहे हैं, तो मुझे उन लोगों से बहुत चिढ़ है, ऐसा बोन राजा कहते हैं। इसके आगे की कहानी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एखने आइंटे हथ ईटा कोनो दुखे की बात नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जो ग्रामीण लोग अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, ठीक है, अगर जंगल की कटाई करते हैं तो इससे मुझे कोई दुख नहीं है, ठीक है। आदमी जन कर सुविधा खातिर, ओखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन, बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल खपरा धार छात घर बनावे खातिर हम अपन बोनक काट बांस देबे करे हलियन। वो क्या कहते हैं कि लोगों को सुविधा के लिए, उन लोगों को फल फूल, ठीक है, और भी उन लोगों को घर बनाने के लिए लकड़ियां, या फिर और भी जिन भी चीजों के लिए उन लोगों को लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, मैं उन लोगों को देता था और देता हूं, मुझे उन लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि आपन बोने छोट मोट काट कठुआ कांड बांस लेके एखनो कते कते, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि मैं अपने बोन का बांस लकड़ी और भी काठ कठुआ बहुत सारा चीज मैं लोगों को दे देता हूं, मुझे उन सब से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जो भी लोग अपने फायदे के लिए, अपना मतलब स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है, जिसका सब चीज अच्छा चल रहा है और वो फिर भी वो हमारा दोहन करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बनाने के लिए हमारा दोहन करते हैं, वैसे लोगों से मुझे बहुत चिढ़ है, ऐसा बोन राजा कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे जो जंगल राजा हैं, बोन राजा जो हैं, वो कैसे अपनी दुख व्यथा को बता रहे हैं, उसका सारा चीज़ को, लकड़ी को, फल को, फूल को, वो सारा चीज़ दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं।
और अब हम लोग उसके आगे देखते हैं कि बोन राजा आगे क्या कहते हैं ग्रामीणों से, लोगों से, आम लोगों से। तो चलिए देखते हैं। वो कहते हैं कि घारक चूल्हा धर हईं, मतलब घर का चूल्हा तो जलता है, ठीक है, कते कते धारक खाइन अपन खान पियन कते कते धारक आमदीन होवेला। मतलब वो कहते हैं, जो बोन के राजा हैं, वो कहते हैं कि कितने कितने लोग का घर का चूल्हा हमसे जलता है, कितने कितने लोग हमारे द्वारा कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है, आपन जीविका चलावे खातिर जे सब कोरबा लेघत, मतलब अपना जीविका चलाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, मुझे उन सब से कोई खता नहीं है, मैं उन सब से दुखी नहीं हूं, ठीक है। मगुर जोखिन कर खाए पिए चल है, लेकिन जिन लोगों का खाना पीना अच्छी तरीके से चल रहा है, ओखिन चोराए लुकाए के बेस बेस बाढ़ ओला गाछ के काटी हथिन, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, लेकिन बोन राजा जो है वो क्या कहते हैं कि जिनका खाना पीना अच्छे तरीके से चल रहा है, वो क्या करते हैं कि अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए जो है सो बोन के बड़े बड़े गाछ को, जंगल के बड़े बड़े पेड़ को क्या करते हैं, काट लेते हैं और उन्हें क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। कटवाए बाजारे बेच अपन संपत बढ़ावेला, और क्या करते हैं, अपने पैसे वगैरह को, अपना जो पूंजी है उसको क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। और इन सब से जो बोन राजा हैं वो बहुत दुखी हैं, मतलब जो जंगल के राजा हैं वो बहुत दुखी हैं, ठीक है। तो वो क्या है, और वो कहते हैं कि मैं इन लोगों को फुटली नजर से, मतलब फूटा हुआ नजर से नहीं देखना चाहता हूं, जो मुझे काट के अपनी सुख सुविधाओं के लिए मुझे काटते हैं और मेरा दोहन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो उन लोगों को अच्छी नजर से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। एवं यदि हमार कंदाय के कल्पाय के ओखिन चोराय लुकाय के हमर सुंदर घर, हमार सुंदर बगीचा, हमार सुंदर फुलवारी उजाड़ के लेघत। वो क्या कहते हैं कि अगर वे लोग जो जंगल को अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए काट रहे हैं, अगर वो लोग चुरा के लुका के वो पेड़ को क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो बोन राजा है, जो जंगल का राजा है, उसका क्या हो रहा है कि सुंदर सुंदर घर उजड़ जा रहा है। वो क्या पेड़ पौधे से वो उन लोगों का घर बना हुआ होता है, तो उनका घर जो है वो उजड़ जा रहा है, उनका सुंदर सुंदर बगीचा खत्म हो जा रहा है, ठीक है, सुंदर फुलवारी खत्म हो जा रहा है। और ये सब वो क्या कर रहे हैं, उजाड़ दे रहे हैं। उजाड़ने से जो हमारे बोन राजा हैं वो बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी है, क्योंकि अगर किसी का भी घर उजड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दुखी होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, सब में कहीं ना कहीं प्राण बसता है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, या फिर जो बोन राजा हैं वो कहना चाहते हैं कि जो इन सब चीजों से लोगों को सबक लेना चाहिए और पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हमरा अनमक है बोन आपन बखान बोलते रहल। और इस प्रकार से जो जंगल था, बोन राजा जो थे वो अपना बखान बोलते रहते हैं। उनका उनको दुख है, पीड़ा है, वो आम लोगों के सामने वो बोलते रहते हैं, ठीक है। जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला। और जो बुझ जाते हैं, जो अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, वो कसम खा लेते हैं। क्या कसम खा लेते हैं, और वो बोलते हैं, हे बोन राजा तोर गिरल पोरल डहुरा पात, मतलब आपका जो भी गिरा पड़ा हुआ, जो भी डहुरा पात रास्ते में जो भी गिरा हुआ सूखा हुआ चीज हम लोगों को मिलता है, कंद मूल फल फूल लकड़ी, वही सब हम उठा के लाते हैं, ठीक है। और इसलिए हम लोग उठा के लाते हैं कि हम लोग भी आपके बेटा बेटी हैं, और अगर आपके हम बेटा बेटी हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। वही ये लोग कहते हैं कि हमीनो तो तोर बेटा बेटी लागियो, ठीक है, कि हम लोग भी तो आपके बेटा बेटी ही हैं, ठीक है। जावल जन्मल लागियो, मतलब आप ही के जन्मे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तोरे आस राज तो हमीनो तोर आगू पाछू हिंदे हुंदे बाएं,
बाएं दाहिन रहियो, इसीलिए तो मैं आपके इधर उधर बाएं दाहिने रहता हूं। ठीक है, हामिन के तो कहाँ फेंकवे, मतलब हम लोग को आप कहाँ फेंक दीजिएगा। ऐसा जो ग्रामीण है, जो आम लोग हैं, ऐसा बोलते हैं वन राजा को, और वन राजा ये सब को सुनते हैं और अच्छी तरीकों से समझते हैं। आदमी जन कहे लागल लागल तोहे जनता दुखी हाय, ओखर ले हामिन कर दुखी ने की। तो आदमी जो लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं कि जितना आप दुखी हैं उससे कम हम दुखी नहीं हैं। मतलब जो बोन राजा था, जो जंगल का राजा था, उनसे जो आम आदमी है वो क्या कहता है कि जितना आप दुखी हैं और आपसे कम दुखी हम भी नहीं हैं। जैसने तोहर लोर कोई नहीं देखो हो बुझो हो, ऐसने हामिनों के लोर ना तो सरकार और ना तो ओकर नौकर चाकर देखत ही। मतलब वो क्या कहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो बोन राजा है या फिर आम लोग हैं, दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। जो बोन राजा है वो कहता है कि हमारा लोर को, हमारी आंसू को कोई नहीं देख पाता है। तो उसी के एवज में जो आम जन है, आम लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आपके आंखों के आंसू को कोई नहीं देख पाता है, उसी तरह हमारी आंखों के आंसू को भी सरकार और उनके नौकर चाकर भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर हामिन के सतावहत। वो क्या कहते हैं कि आंधी जो सरकार है और उसकी जो नौकर चाकर हैं, वो लोग हम लोगों को क्या करते हैं, सताते हैं, दुखी करते हैं। क्यों दुखी करते हैं, चलिए देखते हैं। चूल्हा जोरे काठी लाने में हामिन कर बहू बेटी के बेइज्जत करे हथी। मतलब अगर चूल्हा जलाने के लिए अगर वो लोग, उनकी जो बेटियां होती हैं, घर की बहुएं होती हैं, अगर वो लकड़ी लाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी जब लाने जाती हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, वो उनको बेइज्जत करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। जवान बेटी छुआ के तो आरो डेराए धमका के इज्जत लुटे कोर्निश कर हथी। और जो जवान बेटी वगैरह जो होती हैं, जवान लड़कियां जो होती हैं, उनको वे लोग बेइज्जत करते हैं और उनको उनकी इज्जत भी लूटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होती है कि वो वहाँ पे 10-12 की संख्या में होती है, जिसके कारण जो जंगल के जो अधिकारी होते हैं, सरकार के जो नौकर चाकर होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तखन लकड़ी चोरी के दोस्त के ओखिन से पैसा रुपया ऐठ हथिन। तो जब वो उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता है, तो क्या करता है कि उन जो लड़कियों पर जो लकड़ी लाने जाती हैं, घर के चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लाने जाती हैं, उन पर केस कर देता है, या फिर उन लोगों को डराता धमकाता है, और डरा धमका के उनसे पैसे का डिमांड करता है, पैसा मांगता है। आजकल पैसे के पर तो सबको ही चलता है, आप भी जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए, आर तनी तेज बोलते जनियो बेटी के मार पीट कर हथी। और अगर वो लड़कियां अगर कुछ ज्यादा बोल देती हैं, अगर उनसे मुंह लड़ा देती हैं, तो वे लोग मार पीट पर भी उतर आते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं केस वगैरह पर भी फंसा देते हैं। ठीक है, और जब वो केस वगैरह में फंसा देते हैं, तो वहाँ का जो उसके बाद FIR भी हो जाता है, थाना में उसको बंद कर दिया जाता है। और थाना में बंद होने के बाद क्या होता है कि उन लोगों को जमानत नहीं हो पाता है। भाई जमानत कैसे होगा क्यों? जमानत के लिए चाहिए पैसा। उन लोगों के पास, बेचारे लोगों के पास, गरीब लोगों के पास पैसे होते नहीं है, जिसके कारण उनके लोग जिंदगी भर क्या होते हैं, जेल में सड़ते रहते हैं। और जेल में सड़ते रहते हैं, उनका जो कहानी है वो बहुत खराब होते चला जाता है। और इस प्रकार जो है हामिन के छोड़ते जमानत लिए कोई ना हावे, हामिन कर जिंदगी तो। और वो कहता है कि इस प्रकार हमारी जो जिंदगी है वो बहुत खराब है। बोन राजा, जंगल के राजा, हमारी जो जिंदगी है वो बहुत खराब है। देखते हैं हम लोग आगे। अरे हम तो सब जाने ही हो, मतलब बोन राजा जो है वो क्या कहते हैं कि अरे हम तो सब जानते हैं। ठीक है, सोब लेखे मन मसुआए
के रही जाई। हम तो सब जानते हैं लेकिन मन को मसुआ के मतलब मन को छोटा करके रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो बोन कहे लगा। बोन जो है ऐसा वो कहने लगता है। क्यों कहने लगता है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो आम लोग थे वो कैसे जब जंगल लकड़ी लाने जाते हैं, उनकी जो बहू बेटियां जो हैं वो लकड़ी लाने जाती हैं, तो उनके जो अधिकारी होते हैं जंगल के जंगल विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनसे रुपए पैसे मांगते हैं और कभी कभी उन लोगों को रुपए पैसे नहीं भी देने पे वे लोग उसको जेल में भी डाल देते हैं और उनका एफआईआर करके उसको थाना जेल में डाल देने के कारण वो जिंदगी भर वहीं पे सड़ते रहते हैं। तो ये सब देख के बोन राजा जो है वो बहुत दुखी हैं। वो कहते हैं कि मैं तो सब चीज़ जानता हूँ, हम तो सब जानो ही, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसा जंगल राजा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जखन बोनेक राजा आंखें लोर देखला तखन आरो कोई कुछो नहीं बोले पाला। और इस प्रकार जब बोन के राजा का जब लोर, आंख का जो लोर जो है, आंख का जो आंसू है, सारे लोग देखे तो और भी लोग कुछ नहीं कह पाए। ठीक है, क्योंकि बोन का राजा जो है वो अपनी दुख व्यथा बता रहे होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उसको देख करके जो आम लोग हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, ओखिन के चुप देखी के फिर बोन राजा बोलो लागल, तोहिन आपन दुखी के है के कान दे लागल है। फिर जो बोन राजा है वो कुछ देर चुप हो जाते हैं। चुप होने के बाद वो फिर बोलते हैं, तुम लोगों का दुख तो सिर्फ अपना और अपने घर का दुख है। ठीक है, और इतना कह के वो कांदने रोने लगते हैं। मतलब तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागेन, आदमी के दुख। ठीक है, और वो कहते हैं ये सब तो तुम लोग का सिर्फ अपना परिवार का दुख है, अपना दुख है। ठीक है, अगर मेरी दुख को जानोगे तो तुम लोग सोचोगे कि मैं कैसे अपना जीवन वचन करता हूँ, वहन करता हूँ। ठीक है, एकरे बेसी तोहिन सोचे नहीं पाला। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा तुम नहीं सोच सकते हो, उससे ज्यादा सोचने के लिए तुमको बहुत चीजों की आवश्यकता होगी। मेरी दुखों को जब तुम देखोगे तब तुम समझोगे कि मैं कैसे अपना जीवन यापन करता हूँ। उन्होंने देखा कि बोन का राजा अपनी दुख व्यथा को सुनाते हैं और जो आम आदमी होते हैं वो अपनी दुख व्यथा को सुनाते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दोनों लोगों के बीच क्या वार्तालापें होती हैं। वो कहते हैं, काहे कि तोहिन आपन सवारथ ले बेसी सो चाहो ना पारवा। मतलब जो बोन राजा थे वो क्या कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना स्वार्थ से ज्यादा आप लोगों को कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ आप अपना ही सोचते हैं। ठीक है, इतना दूरदृष्टि तोहिन के नोखौन। वो कहते हैं कि इतना दूरदृष्टि आप लोगों का नहीं है कि और आप अलग चीजों के बारे में सोच सके, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, आदमी भगवान कर सोबले श्रेष्ठ बनावेले लागल। जो वो क्या कहते हैं, बोन राजा जो है वो कहते हैं कि आदमी को क्या है कि भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ बनाए हैं। ठीक है, कि दोसर जीव रेंगोला, बिना रेंगोला, उड़े वाला, पैरों वाला, आपन सवारत खातिर बचावो करा है। और वो क्या कहते हैं कि जो लोग हैं, जो आम आदमी हैं, वो चाहे वो उसको बहुत बड़ा ज्ञानी बताते हैं, बहुत वो श्रेष्ठ बताते हैं, भगवान को दिया हुआ उनके पास उपहार है, ऐसा वो बोन राजा कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वो चाहे तैरने वाला हो, रेंगने वाला जीव हो या फिर किसी भी प्रकार का जीव हो, वो अपने स्वार्थ के लिए ही सिर्फ उन लोगों को जीवन दान देते हैं या फिर क्षमा करते हैं। ठीक है, खाई को पियोग दे है, पारबो करा है, और जे नी करे से सोब तोहिन करा है। और मतलब अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को, जीव जंतु को खाना भी देते हैं, नहीं भी देते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उनका यूज भी कर लेते हैं। और इस तरीके से वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखते हैं, आपके स्वार्थ के अलावा और आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बोन राजा जोर जोर से बोले लागले। जोर जोर बोलते बोलते बोनक राजा आंखों लोट डबडबाए लागले। अब जो बोन राजा थे ये सारी चीजों को बहुत जोर जोर से बोल रहे थे। अब बोलने के साथ वो बहुत भावुक हो गए, मतलब कि उनकी आंखों से आंसू डबडबाने लगा, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। ठीक है,
ओकर मुंह से कोनो बकार नी फूटे पारे लागले, मतलब उनकी मुंह से कोई भी प्रकार का बात नहीं अब निकलने लगा। वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलने लगा और वो किसी भी प्रकार की कोई बातों को नहीं बोल पा रहे थे। ठीक है, सेले उतनी चिराए ले, और इसीलिए वो थोड़ी देर रुक जाते हैं, बोलते बोलते वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, वो बहुत भावुक हो जाते हैं, और भावुक होने के बाद वो थोड़ी देर क्या होते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, शांत लगा देते हैं। ठीक है, फिर बोले लागल, फिर वो बोलने लगते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर से वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या बोलते हैं, मंत्री, अफसर, पदाधिकारी, सिपाही हमार नाम लेके हमार बचवे के नामे कते कते योजना बनावत। वो कहते हैं कि जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री अफसर होते हैं, वो हमें बचाने के नाम पर, ठीक है, हमको बचाने के नाम पर कितने कितने योजना बनाते हैं। ठीक है, और सब खा पी जाते हैं। ठीक है, वो क्या, जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे कि मंत्री ऑफिसर लोग कितनी कितनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो योजनाएं जो है वो धरातल पर नहीं उतरती है। वही बोन राजा अपनी व्यथा को सुना रहे हैं कि जो उनके नाम पर जो भी योजनाएं बनाई जाती है, उनके नाम पर जो भी सरकार के द्वारा फंड अलाउट किया जाता है, सब क्या होता है कि लोग खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं? सरकारी अधिकारी, मंत्री, सारे लोगों की मिली भगत उसमें होती है। नवा नवा बोन लगवे खातिर अरबों रुपए कर योजना बनावत, नया नया बोन, नया नया जंगल बनाने के लिए अरबों करोड़ों रुपए के योजनाएं बनाई जाती है सरकारों के द्वारा, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर बहुत कम ही उतर पाती हैं। ठीक है, ऐसा बोन राजा कह रहे हैं, और ऐसा हम लोग भी अपनी दिनचर्या में देखते हैं। ठीक है, 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखाए के सोब गबन करी ले, और वो क्या करते हैं कि 1000, 2000, 5000, 10,000 लाखों खर्चा दिखा देते हैं, और सब क्या कर लेते हैं, गमन कर लेते हैं, मतलब अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को, सारी लोगों को पता है कि वो क्या करते हैं कि खर्च तो दिखा देते हैं कि भाई इतना खर्च हुआ, गवर्नमेंट के जो होता है हिसाब किताब, उसमें वो दिखा देता है कि हाँ सर इतना खर्च हुआ, ये खर्च हुआ, वो खर्च हुआ, लेकिन खर्च क्या, खर्च तो कुछ भी नहीं होता है। वो क्या करते हैं, सीधा सारा चीज वो अपने पॉकेट में डालने पर ही भरोसा करते हैं। ठीक है, तो जंगल राजा कहते हैं कि क्या मैं ये सब नहीं जानता हूं, मैं ये सारी चीजों को जानता हूं कि जो सरकार है वो हमारे लिए योजनाएं बनाती है, नए नए जंगल बनाने के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा मात्र होता है। और दिखावे मात्र कहने का मतलब है कि वो सारी योजनाएं के सारी पैसे रुपए सब अपने पॉकेट में भरने में लगे रहते हैं, चाहे वो ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारी ही क्यों ना हो, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेकने में लगे रहते हैं और अपना पैकेट में पैसा डालने में लगे रहते हैं। ठीक है, बोन राजा कहते हैं का हम इतना अचेत ही चेत तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं होवे है। तो जो बोन राजा है वो कहते हैं कि क्या मैं इतना अचेत हूं कि जो कि तुम लोग का प्रोग्राम का जानकारी हमको नहीं हो पाता है। हमरो शरीर लहू है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्यों के या तुम लोगों के शरीर में लहू है, उसी प्रकार मेरे भी शरीर में लहू है। हमरो शरीर पानी कूदे है, मेरे भी शरीर में पानी दौड़ता है। ठीक है, हम हूं हवा पावही, मतलब मैं भी हवा पाता हूं, जैसे तुम लोग हवा पाते हो उसी प्रकार मैं भी हवा पाता हूं। हमरो तहिनो जैसन सूरज का रोशनी मिले है, मतलब मुझे भी तुम लोगों की तरह सूरज की रोशनी मिलती है और तभी मैं जीवित रह पाता हूं। ठीक है, हम हूं ओहे माटी ऊपर निर्भर ही जाकर में तोहिन है, मतलब मैं भी उसी मिट्टी के अंदर पाया जाता हूं या उसी मिट्टी से बना हुआ हूं जिससे कि तुम लोग बने हुए हो। बोने के राजा फायर कांदा कुंदी हो गेला, और उसके बाद जो बोन के राजा थे, मतलब जंगल के जो राजा थे, फिर से रोने लगे, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ठीक है,
आदमी जन बोने के राजा कर कोनो जवाब नहीं दे पारला। अब आदमी जन जो आम लोग थे वो जो जंगल के राजा का कोई जवाब, बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। कहां से दे सकेंगे? आखिर वो तो सही कह रहा है ना कि जिन चीजों को तुम लोगों की जरूरत होता है वही चीजों की जरूरत मुझे भी होती है। ठीक है, तो इसलिए जो आम लोग थे वो जंगल के राजा का कोई बातों का कोई जवाब नहीं दे सके। आदमी जन हड़चोक मुंह हेठ करी लेला। अब आदमी जो भी लोग थे वो अपना सर को शर्म से नीचे गिरा लेते हैं, झुका लेते हैं बोन राजा की बातों को सुन करके। ठीक है, बोने के राजा सवालेन ओखिन फिन कोई जवाब नहीं रह लई। अब बोन का जो राजा था उन लोगों के सवाल का कोई जवाब आम लोगों के पास नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो जो बोल रहे थे वो एकदम साइंटिफिक बात बोल रहे थे, सही बात बोल रहे थे, इसलिए उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। बोने के राजा फिर बोले लागल तोहिन हमर सुंदर बाग बगीचा जे उजड़वायल, मतलब तुम लोग जो हमारे सुंदर बाग बगीचा को उजाड़ देते हो। ठीक है, जवानों नी हेली कटवाई, मतलब हम लोग जो जवान भी नहीं होते हैं और आम लोग के द्वारा उसको काट दिया जाता है। ठीक है, सर सिपाही मोटाला जो पुलिस वाले होते हैं, सिपाही होते हैं, जंगल विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो बहुत मोटा जा रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? बोने के राजा, मतलब जंगल के राजा ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्टर माला माल होला। अब जो फॉरेस्टर है, जंगल का जो अधिकारी है, वो तो खैर ऐस में है क्योंकि उसकी बातें ही अलग है। वो क्या करता है? उसका काम है पैसा, उसको चाहिए क्या? पैसा। तो वो माला माल होते चला जा रहा है। हमरे बचवे खातिर रकम के नाटक कर ले। क्या होता है कि जैसे सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं कि जंगल को बचाना है, तो वही बोन के राजा कह रहे हैं कि हमको बचाने के लिए बहुत तरीके का नाटक भी किया जाता है। मगुर हमरा बचावे के ढेर धूर धूर ले हमारा उजाड़ देलाई, मतलब वो कहते हैं कि हमको बचाने का तो छोड़ दीजिए, हमारे दूर दूर तक, मतलब हमारा जो मिट्टी वगैरह होता है उसको भी कबाड़ के ले जाते हैं। मतलब पेड़ तो पेड़, उसकी जो मिट्टी भी होती है उसको भी लोग नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जो है जंगल के राजा कह रहे हैं। ठीक है, हमर सोब गाछ पाल्हा लर फर काट के लाई गेले, मतलब वो कहते हैं कि हमारा जितना भी लर फर, ठीक है, पेड़ पौधा जो भी था, हमारा जो बाग बगीचा था, उसको सब आम लोग काट के ले गए हैं। ठीक है, हम उजाड़ हो गेली, मतलब हम उजड़ चुके हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है। इसका जो जिम्मेवार है वो कौन है? आम आदमी है। ठीक है, हमार संग रहवाइन शेर बाघ हाथी लाकड़ा, मतलब मेरे साथ जितने भी रहने वाले लोग थे, जैसे हाथी शेर खरगा मूसा चिड़रा, सब खत्म हो गया और ये सारी चीजें भी मेरे साथ ही खत्म हो गई है। तो कहने का ये मतलब है कि बोन राजा अपनी व्यथा को बहुत मार्मिक ढंग से सुना रहे हैं और हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं वो जो भी बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक, बोन राजा कहते हैं सांप बिच्छू जे हमर दोस्त छोट मोट रखवाला रहल हत, मतलब वो बोन राजा जो है वो क्या कहते हैं कि सांप बिच्छू जो जे हमार दोसर रखवाला, मतलब मेरा जो दूसरा रखवाला था, ठीक है, ओखिन खत्म हो गया, मतलब वो सब क्या है? खत्म हो गए हैं। क्यों खत्म हो गए? पेड़ पौधा जो काट दिया है आम मनुष्यों ने, आम लोगों ने अपने फायदा के लिए जो पेड़ पौधा काट दिया है, उससे पेड़ तो जंगल तो खत्म हो ही गया है, उसके साथ साथ जो है जंगली जानवर, सांप बिच्छू कोयल और भी बहुत सारे जो भी जानवर रहते थे वो सारे खत्म हो गए हैं। उसी का बखान इसमें किया गया है। नाना प्रकार कर पक्षी चील कौआ सुगा मैना सब सिराय गेला, मतलब ये जितने भी पक्षी थे वो सब खत्म हो गए हैं।
पानिक दिने नाचे गावे हेली जकर संग उ मोर मोरनी हेराय सिराय बिसराय गेला। मतलब पानी के दिनों में, वर्षा के दिनों में जो मोर वगैरह जो नाचते गाते थे वो सब खत्म हो गए हैं। कोयल कर कूको जाने नी पारी कहां कहां सुना है। ठीक है, और क्या कहते हैं बोने के राजा की कोयल का जो कूकू था वो भी पता नहीं कहां खो गया है, सूना हो गया है, सुनाई नहीं देता है। ठीक है, झरझर लोर बोहे लागले बोन राजा के आंख में। अब क्या हुआ, इसी के कारण इतना बोलते बोलते जो बोन राजा था उनकी आंखें फिर से डबडबा गई, फिर से उनकी आंखें भर आई। ठीक है, ऊ फैर कहे लागल हामर सोब ले बेसी शुभचिंतक हाथी कर घार तोहिन उजाड़ देला। तो वो क्या कहते हैं कि मेरा जो सबसे शुभचिंतक था, कौन था, हाथी, उसको आप लोगों ने उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया है, उसके घर को उजाड़ दिया है। ठीक है, जिससे से ले तो ओखिन बिन खाइले रहे ले, इसलिए तो वे लोग बिना खाए रहते हैं। ठीक है, छिपले हिंदे हुंदे भूल कर खेत बाड़ी खुंदले रौंदले खाले उजाड़ले घारों बस्तियों में ढुकी जाहत। क्या कहते हैं कि आप लोगों ने उनका घर उजाड़ दिया है, इसलिए वो भूखे रहते हैं। ठीक है, भूखे रहने के साथ साथ वो इधर उधर जहां तहां भटक रहे हैं। यही कारण है कि वो कभी कभी रोड वगैरह में चले जाते हैं, खेत खरियान को खूंदते हुए पार हो जाते हैं। ठीक है, और घर बस्तियां भी उजाड़ देते हैं। ठीक है, हमर ले दुख कम दुख ओखिन के नैखन। वो कहते हैं वन राजा जो है वो क्या कहते हैं कि मुझसे कम दुख उन लोगों का नहीं है। किसका नहीं है, हाथी का नहीं है। ठीक है, जखन तोहिन ओखिन कर घार मकान उजाड़हन ओखिनो तो जीव लगथी। वो क्या कहते हैं, जिस समय तुम लोग उसका जो घर है, उनका जो मकान है वो उजाड़ देते हो, निर्दयी भाव से उजाड़ देते हो, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है, तो वो भी तो एक जीव है, वो कहां जाएंगे। आखिर सही बात है कि किसी का घर, जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि घर उजड़ जाने पर कितना दुख होता है और गुस्सा में आदमी क्या से क्या कर देता है। वही हाथी लोग के साथ भी वही कंडीशन है कि उनका जो घर है वो उजड़ चुका है और उजड़ जाने के कारण वो बहुत दुखी होकर के खेत बाड़ी सब खूंद ऊंद के सब बर्बाद कर देते हैं, और यहां तक कि लोगों के घर मकान को भी वो तहस नहस करना नहीं छोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तोहिन जैसन चिंतनशील मननशील भाखापुर ओखिनो कर समाज है। वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्यों का समाज होता है उसी प्रकार उन लोगों का भी समाज होता है। उन लोगों का भी चिंतनशील, सोचने वाले, समझने वाले लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग भी एक जीव हैं और जीव में सोचने की भी शक्ति होती है, जिस प्रकार मनुष्यों में सोचने की शक्ति होती है। तो वो कहना चाहते हैं कि इन लोगों का भी क्या होता है, समाज होता है, जैसा मनुष्यों का समाज होता है। सेले जखन ओखिन के कुसट देहन ओखिनो तो बदला लेप्थू। तो वो वन राजा जो कहते हैं कि जिस प्रकार तुम उसको कुसट देते हो, उनका घर को खराब कर देते हो, तोड़ देते हो, तो वो भी तो बदला अवश्य लेंगे। जेकर सोबले आगू पूजा कर रहा है ओकरे घर उजाड़ लाए तो के भोगते। अब वो कहते हैं कि आप लोग जो हाथी जो होते हैं उसको क्या मानते हैं, लोग गणेश भगवान मानते हैं, और गणेश भगवान मानने के कारण क्या करते हैं, सबसे पहली पूजा उन्हीं की जाती है। तो सबसे पहली पूजा भी आप लोग उसी के करते हैं और उसी का घर भी आप उजाड़ते हैं। तो इसका जो ये है कष्ट है उसको कौन भोगेगा, उसको तो कहीं ना कहीं मनुष्य को ही भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कहानी था अभी तक हम लोगों ने देखा, अब इसके आगे देखते हैं। तो फिर क्या होता है, बोने के राजा ढेरे भावुक हो गेल रहे। अब बोन का राजा ये सारी बातों को बोलते बोलते बहुत भावुक हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि किसी का घर उजड़ जाना मतलब उसका सब चीज बर्बाद हो जाना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाथी का घर उजड़ जा रहा है, जंगल उजड़ जा रहे हैं। तो ये सारी व्यथा कहते कहते जो बोन राजा है, जंगल के जो राजा हैं, वो बहुत भावुक हो जाते हैं। ठीक है,
कांदते कांदते ओकर आंखें के लोर सूखी गेल रही और रोते रोते उसके आंखों का लोर सूख जाता है। ठीक है, मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक है वहत। वो क्या सोचते हैं मने मने कि आदमी जो होता है वो बहुत चालाक होता है, छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में केरी लेहत। मतलब जो आदमी होता है वो फुसला के चल अचल संपत्ति को, चाहे जो भी संपत्ति है, उसको अपने कब्जे में कर लेता है अपन सवारत खातिर। मागो आदमी के एक दिन बुझे में आइतन जखन हमर दरकार पड़तन। तो वो क्या करते हैं, जो बोन राजा हैं वो कहते हैं कि अपन सवारत खातिर, मतलब जो मनुष्य हैं वो कुछ भी कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो बहुत चालाक होता है, लेकिन जब उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तब उनको समझ में आएगा हमारा क्या मूल्य है, और तब उन्हें हमारी पैरों तले गिरना पड़ेगा। हम नी रहले शुद्ध हवा नी पावत, और अगर मैं नहीं रहूंगा तो शुद्ध हवा नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़तइन कि बिना हमार गोड़ पर गिरले कोई उपाय नहीं चलत। कि मतलब अगर पेड़ नहीं रहेगा, पौधे नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे, तो नाइट्रोजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि बिना मेरे पैर पे गिरे हुए कोई भी उपाय नहीं होगा। ठीक है, इतना कही के बोन के राजा चुप हो गेला, और इतना कह के बोन के राजा चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि आम लोग और जो जंगल के बीच में जो बातें होती हैं, जो कहानियां होती हैं, वो कितना मार्मिक चित्रण हमारे चित्रंजन महतो चित्रा जी ने किया है। और हम लोगों ने भी समझा कि जो पर्यावरण है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर पर्यावरण नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हम लोगों को शुद्ध वायु नहीं मिल पाएगी, और शुद्ध वायु अगर नहीं मिल पाएगी तो जो है मनुष्य या फिर जीव जंतु वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इस कहानी के माध्यम से जो चित्रंजन महतो चित्रा जी जो हैं वो कहना चाहते हैं कि अगर जो पर्यावरण है वो अच्छा रहेगा तो मनुष्य का जीवन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्यावरण पर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। जैसा कि इस कहानी में जो बोन राजा हैं उन्होंने कहा कि जंगल में जो उनका जो सबसे प्रिय जो होता है रखवाला हाथी, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि हाथी के घर उजड़ जाने के कारण क्या होता है कि हाथी खेत वगैरह को, सारी चीजों को रौंद देते हैं। ठीक है, और जो घर मकान आदमी के रहने के लिए होते हैं उन्हें भी वो तोड़ देते हैं, और तोड़ने का मूल कारण यह होता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए मनुष्य जाति ही जिम्मेवार है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जाति ही या आम लोग ही उनके घरों को उजाड़ देते हैं, जिसके कारण उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिल पाता है, और जगह नहीं मिलने के कारण वो ये सारी चीजों को करने के लिए मजबूर हो जाता। अभी आप लोगों ने बोने के लोर कहानी संग्रह को देखा। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अब हम लोग इसका हिंदी रूपांतरण भी देखेंगे, जो आप लोग अगले वीडियो में देख पाएंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे और अच्छे से अच्छा चीज़ों को लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग देखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।